लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। ये बात हम सबको याद है और याद कैसे न हो। हमारे देश के जवान हो या किसान हो, दोनों ही डटे रहते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में कृषि बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है, उसे देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के शासन में जो इमरजेंसी लगी थी, ठीक उसी प्रकार आज किसानों के साथ पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो आपको याद दिला दें, यह वही किसान है जिनकी बदौलत हम सबके घरों में शाम की रोटी पकती है, क्योंकि यही किसान है जो हर मौसम में खेतों में उगाते हैं अनाज। नमस्कार, मैं हूं आस्था पटेल और आप सभी का स्वागत है झारखंड न्यूज 9 में। आज हम चर्चा करेंगे कृषि बिल के बारे में। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ जहां पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, तो वहीं झारखंड में महागठबंधन आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरी है और साथ ही दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। कृषि बिल पारित को वापस करना होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो कानून बना है वो किसानों के हित में है। आपको बता दें कि जिन कृषि बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं। चलिए समझते हैं इस आंदोलन की जड़ क्या है। बात करते हैं पहले नंबर में क्या है। किसानों को सबसे बड़ा डर एमएसपी खत्म होने का है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। यहाँ आपको बता दें कि मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है, इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दूसरे नंबर में सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसलिए आढ़तियों को भी डर सता रहा है। आढ़तियों का मतलब कर्जदार या कृषि व्यापारी, जिनसे किसान कर्ज लेकर अपनी फसल बोते हैं या बेचते हैं। ये किसानों के लिए बैंक की तरह काम करते हैं, उन्हें ऋण देकर। इस मसले पर ही किसान और आढ़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। तीसरे नंबर में इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। चौथे नंबर पर किसानों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आढ़तियां या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमजोर होगी, तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। पांचवें नंबर पर किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों से मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन है। 6 नंबर पर एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, न कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं। वो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। 7 नंबर में केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है, उसका ही वादा बाहर कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही है, इसलिए शंका और भ्रम है।
किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। अब देखते हैं किसानों की मांग केंद्र सरकार पूरा करती है या नहीं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए किस्सों के साथ। तब तक आप सभी जुड़े रहिए झारखंड न्यूज 9 के साथ। धन्यवाद।